बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते बिल आखिर लोकसभा में हार के 8 महीनों बाद और महाराष्ट्र की विधानसभा हारने के 3 माह बाद अपोजिशन को यह याद आ गया कि वो मीडिया के सामने और खासतौर से भारत की जनता के सामने फैक्ट एंड फिगर्स के साथ अपनी हार की वजह रखे। आज इंडिया अलायंस की 3 अहम पार्टियां कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर इल्जामात की बौछार लगा दी। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिगर्स के साथ ये बात साबित करने की कामयाब कोशिश की कि महाराष्ट्र में साल 2019 से लेकर 2024 तक 5 सालों में 32 लाख नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया, जो मुमकिन भी है, किया भी जाना चाहिए। लेकिन 2024 के लोकसभा से 2024 के ही विधानसभा इलेक्शन के दौरान 5 महीनों में 39 लाख नए वोटर्स कहां से आ गए? यानी जिस तादाद को रजिस्टर्ड करने के लिए 5 साल लग गए, वो लोकसभा इलेक्शन के बाद 5 महीनों में कैसे रजिस्टर्ड हो जाती है? और इतने बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में 39 लाख वोटर्स अचानक 5 महीनों में कहां से आ जाते हैं? 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। राहुल ने अपनी प्रेस में यह भी कहा कि तीनों अपोजिशन पार्टियों को यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को लोकसभा में जितना वोट मिला था, कमोबेश उतना ही वोट विधानसभा में भी मिला है। लेकिन बीजेपी को जो वोट मिला है वो ये 5 महीनों में बढ़ने वाले 39 लाख वोटर्स में से ही मिला है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद संजय राउत ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि बोगस वोटर्स के जरिए महाराष्ट्र में कामयाबी के बाद अब ये वोटर्स बिहार जाने वाले हैं, जहां पर इनका इस्तेमाल कर बीजेपी सत्ता हासिल करेगी। इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है। तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है। बहरहाल फैक्ट एंड फिगर्स के साथ अपनी बात रखकर राहुल गांधी ने वाकई एक बहुत अच्छा काम तो किया है और चौंकाने वाले इल्जामात प्रूफ के साथ राहुल गांधी ने भारत की जनता के सामने पेश कर दिया है। लेकिन तीनों ही अपोजिशन पार्टियों के पास इतना मजबूत केडर होने के बावजूद, रिसोर्सेस होने के बावजूद ये तमाम हकायक मालूम करने के लिए इतना वक्त क्यों लग गया? अब इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इन तीनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आइंदा चुनाव में बीजेपी के बोगस मिशन को नाकाम बनाने के लिए जमीन पर काम कर सकते हैं। राहुल गांधी ने जिस फैक्ट एंड फिगर्स के साथ 39 लाख अचानक आए वोटर्स का पर्दाफाश किया है, ये भी देखना होगा कि इस ब्रेकिंग न्यूज पर इलेक्शन कमीशन कितना संजीदगी से क्या एक्शन लेता है। यह हमेशा की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जनता में वाहवाही होगी और फिर वही इलेक्शन और चुनाव आते वक्त इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटीज को भूलकर फिर वही एक रिवायती तौर पर एक ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव लेते रहेगा। 5 महीनों में 39 लाख वोटर्स अचानक बढ़ जाने के राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में इसका क्या असर पड़ता है और खासतौर से महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन क्या राहुल गांधी के इल्जामात को कितना संजीदगी से लेता है और इस पर क्या कार्रवाई करता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखिए।